टेबल कैसे टर्न हुई है इन्फिनिटी सागा और मल्टीवर्स सागा के बीच में। जो पहले हीरो थे वो विलन हो गए और जो विलन था वो हीरो बन गया, जैसे कि लोकी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन्फिनिटी सागा खत्म होने के बाद लोकी की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये तो आप लोग को लोकी सीजन 1 और 2 में पता चल गया होगा, लेकिन इसकी आगे की कहानी क्या होगी? क्या लोकी हम लोग को डूम्सडे में दिखाई देगा, और अगर हाँ तो उसका क्या रोल हो सकता है? क्योंकि पहली बार ऑडियंस ने एक विलन का ऐसा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा है जो कि पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार है, वो भी इटर्निटी तक। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, वो अगर इतना इंपॉर्टेंट हो गया तो उसकी पावर्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और अगर उसकी पावर्स डूम के काम आ सकती है तो क्या डॉक्टर डूम उसकी पावर्स लेने आएंगे, और अगर आते भी हैं तो क्या वो लोकी को डिफीट कर पाएंगे? क्योंकि भाई लोकी एक तरीके से एक ऐसा टाइम गॉड है जो कि समय को ऐसे कंट्रोल करता है जैसे उसके लिए वो कुछ नहीं हो। और यहीं पर दोस्तों असली कहानी शुरू होती है कि आखिरकार लोकी और डॉक्टर डूम के बीच कौन जीतने वाला है और डॉक्टर डूम लोकी को हराएं कैसे। क्योंकि हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी के बेसिस पर लोकी को हराना, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसका मैजिक सबकी सोच से काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया है। इसलिए यहाँ पे अगर डॉक्टर डूम को लोकी को हराना है तो आयरन मैन का तरीका नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज का तरीका काम आएगा। यानी कि डॉक्टर डूम एक ऐसा सुपर विलन है जो कि टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों को यूज़ करने काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है, और वो दोनों को यूज़ करके ही अपना फ़ायदा निकालता है। तो अगर डॉक्टर डूम लोकी को हराना चाहता है तो डेफिनेटली उसे टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि उसे अपने मैजिक के तरीके से उसे हराना पड़ेगा। लेकिन ये जर्नी इतनी ईजी नहीं होगी, और यहाँ पे डूम्सडे में अगर ऐसा कोई सीक्वेंस हम लोग को देखने को मिलता है तो वो डेफिनेटली शायद मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई देगा या मूवी के एंड में। अब ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम से तब तक जब तक लोकी का सेक्रीफाइस ना दिखाया जाए। यानी कि ऑडियंस बिल्कुल नहीं चाहती कि अपने लोकी के साथ वैसा हाल हो जो उस वर्जन के लोकी के साथ हुआ था जब थेनोस ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसकी गर्दन तोड़ दी थी। उससे ऑडियंस शॉक भी हुई थी, सैड भी हुई थी। बहुत सी ऑडियंस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं लोकी तब भी जिंदा है, वो इल्यूजन क्रिएट करके भाग गया है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे वो सच में ख़त्म हो गया था। और ऑडियंस बिल्कुल नहीं चाहती चाहे जितना भी पावरफुल डॉक्टर डूम आ जाए लोकी के सामने, वो लोकी को ख़त्म कर दे। इवन वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर ही प्ले क्यों ना करो, क्योंकि ऑडियंस जितना रॉबर्ट डॉनी जूनियर को पसंद करती है उतना टॉम हिडलसन के लोकी के कैरेक्टर को पसंद करती है। तो वो अपने फेवरेट कैरेक्टर को ऐसे ख़त्म होते हो तो नहीं देखेगी। तो मार्वल को उसके बारे में काफ़ी डीपली सोचना पड़ेगा कि लोकी को भले हरा के दिखा दे लेकिन लोकी को ख़त्म ना करे। बात करें फ्यूचर लोकी की पॉसिबिलिटी की, तो यहाँ पे लोकी का शायद कि भी हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में, जहाँ पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ देंगे। उन सब के अलावा दोस्तों थॉर में, यहाँ पे अगर थॉर की जर्नी में लोकी आ जाता है तो ऑडियंस और थॉर दोनों को राहत मिलने वाली है। लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे लोकी आने वाला है वो डूम्सडे तो है ही है, साथ ही में सीक्रेट वॉर भी है जहाँ पे लोकी बाकी एवेंजर्स के साथ डूम के अलावा और भी बड़े विलन से लड़ेगा जैसे कि बियॉन्ड। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि लोकी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए अगली एवेंजर्स फिल्म में, और अगर इनकी और डूम की लड़ाई होती है तो